मैं दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे आती हूँ, रात को 12 बजे तक यहाँ पे रहती हूँ। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैंने कुछ पाया है, मैंने अपने बहन भाइयों का प्यार पाया है, तो मैंने ये लाइफ खोई है। हमारे माथे तो पहले बदनामी का दाग लगा होता है, लेकिन ये बदनामी के दाग को कोई रिस्पेक्ट करता है, तो इसको बदनामी के दाग को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर खोना ही पड़ता है। तक मैं अपने स्टॉल पे हूँ ना, तब तक इज्जत है कि लोग गुजरते हुए देख के कह रहे हैं कि ये स्टॉल चला रही है। अगर मैं स्टॉल से हट के बाज़ार में हूँ या मार्केट में हूँ, तो लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं। मेरे अंदर उतरने का कोई काम ही नहीं है, मेरे अंदर खुदा ने पत्थर दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। आप बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स देखते हैं जो कि सड़क किनारे मांग रहे होते हैं या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के गलत काम वगैरह भी कर रहे होते हैं, जिनकी आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं। मगर आज आपकी मैंने मुलाकात करवानी है एक ऐसे ट्रांसजेंडर से जो कि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके माशाल्लाह ये दिन के ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं और बहुत सारे ट्रांसजेंडर के लिए ये मिसाल बने हुए हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एनी शम्स। यानी मैं आपको माशाल्लाह काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आप मेहनत कर रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए आप एग्जाम्पल हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कितने बजे यहाँ पे आती हैं इस चौक में और कितने बजे तक आप मेहनत करती हैं? मैं दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे आती हूँ, रात को 12 बजे तक यहाँ पे रहती हूँ। उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ। क्या ऐसे हालात पेश आए कि आपको यहाँ चौक में खड़े होकर ये खिलौने बेचने पड़े? इसके हालात का तो कोई तल्लक नहीं, ज़ाहिर है मेहनत करनी थी, मेहनत करके कोई ना कोई कारोबार तो करना था। पहले मैं स्टिचिंग का काम करती थी, स्टिचिंग का काम मेरी आइज़ ख़राब हो गई, मैंने स्टिचिंग का काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये ठेला लगा लिया। 17 साल मैंने सिगरेट बेची हैं। उसके बाद 6-7 साल हो गए मुझे खिलौने लगाते। 27 ईयर्स मेरी टोटल यानी कि क्या से कहते हैं नौकरी हो गई है। 27 साल हो गए हैं इनको ये मेहनत करते हुए और हक हलाल कमाते हुए और उसको खाते हुए। यहाँ यकीनन आपको थोड़ी सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता होगा, या फिर लोग हैं, मुआशरा है, वो आवाज़ें भी लगाते होंगे, जुमले भी कसते होंगे। अगर आप इन जुमलों की तरफ या आवाज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे तो फिर तो आप घर से नहीं निकलेंगे। इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ज़ाहिर है दुनिया दो तरह की है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। ज़ाहिर है जो बुरा है वो बुरा ही देखेगा, बुरा ही बोलेगा। जो अच्छा होगा वो अच्छा देखेगा, अच्छा बोलेगा। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपनी रोज़ी से गर्ज होता है, मुझे अपने कारोबार से गर्ज होता है या अपने आप से गर्ज होता है कि मैं किसी के साथ मेरी तलक कलामी ना हो। कुछ ट्रांसजेंडर हमने देखे हैं, आप भी यकीनन जानती होंगी कि वो नहर किनारे खड़े होते हैं, सिग्नल के ऊपर खड़े होके भीख मांग रहे होते हैं या फिर वैसे मांग रहे होते हैं। माशाल्लाह दूसरी तरफ आप टोटल मुख्तलिफ हैं, आप अपना ये छोटा सा बिज़नेस कर रही हैं, आपने सेटअप बनाया हुआ है, तो उनके हवाला से आप क्या कहेंगे? ये उनके अपने हालात हैं बाबूजी, ये उनकी अपनी ज़रूरत है ज़िंदगी। हो सकता है उनका ज़्यादा ज़रूरत है ज़िंदगी, उन्हें वहाँ से पैसे ज़्यादा मुयस्सर होते हैं, या हो सकता है वो दुनिया का मुकाबला ना कर सकते हों, इसलिए उन्होंने ये हालात यूज़ कर लिए। मुझे दुनिया का मुकाबला आप कर रही हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है ना, मैंने इसलिए तो कह दिया। हो सकता है वो दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, उन्होंने वो रास्ता अपना लिया। वो कहते हैं इस रास्ते में हमारे आके वो तरले मिन्नतें भी करते हैं, हमारे आगे आके नाज रखे भी उठाते हैं, और मुझे इन चीज़ों का शौक़ ही नहीं है। मैं कहती हूँ ठीक है, अपना रोटी कमानी है, रोटी कमा कर मैं घर चली जाती हूँ बस। उसके बाद मेरा दरवाज़ा बंद। आपके जो घरेलू हालात हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल बेस्ट हैं, अच्छे घरेलू हालात हैं। घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं हूँ, मेरी 4 दीवारी है, एक दरवाज़ा है। आप अकेली? हाँ, ऊपर मेरे बहन भाई रहते हैं, मैं नीचे फर्स्ट फ्लोर में हूँ। तो उनका जो रवैया है वो कैसा है? ये भी हमने देखा है कि अगर अब देखें कि ये तो उस ज़ाते अज़ीम की शायद आजमाइश हो या जो भी, उसको मतलब अच्छा नहीं समझा जाता, हम लोग या बहन भाई उनका रवैया चेंज हो जाता है, तो ऐसा आपको भी फेस करना पड़ रहा है? जैसे आपने पहले एक मुझे बताया कि ट्रांसलेशन जो है वो नहर के किनारे या सड़कों के किनारे मांग रहे हैं, ठीक है ना।
जब मैं अपने घर में बिल्कुल चार दीवारी में महफूज हूँ, मैं अपनी चार दीवारी में बैठ के अपनी रोटी खा रही हूँ, मेरा दरवाज़ा बंद है, मेरे कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो इससे मेरे बहन भाइयों को फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग हो सकता है ऐसा ना कर सकते हों, ये उन पे अपने पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैंने कुछ पाया है, मैंने अपने बहन भाइयों का प्यार पाया है, तो मैंने ये लाइफ खोई है, क्योंकि मैंने ये लाइफ नहीं अपनाई। अगर ये लाइफ अपनाई होती तो शायद मेरे बहन भाई भी मेरे से नफ़रत करते, मेरे बहन भाई भी मुझसे दुदकार देते। ज़ाहिर है एक नशई को भी घर में नहीं टिकने देते, वो भी कहते हैं कि नशा करता है, ये घर के सामान बेचता है, ये करता है, वो करता है, उसे भी निकाल देते हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करते हैं? माथे पे तो पहले बदनामी का दाग लगा होता है, हमारे माथे तो पहले बदनामी का दाग लगा होता है, लेकिन ये बदनामी के दाग को कोई कोई रिस्पेक्ट करता है, तो इसको बदनामी के दाग को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर खोना ही पड़ता है ना। जब आप अकेली कमरे में होती हैं, कोई भी नहीं आपके पास होता, आप होती हैं या फिर आपकी तन्हाई होती है, उस वक्त अंदर क्या चल रहा होता है, सोचे क्या आ रही होती हैं? उस वक़्त क्या अंदर आलम होता है, उस वक़्त अंदर एक तन्हाई की वो आग लगी होती है। किस जख्म पे आपने उंगली रखी है कि जिसकी दर्द दवा ही नहीं मिलनी? उस वक़्त वो आलम होता है कि बस क्या कहूँ अब आपसे। कोई है जिसे आपने अपनी तकलीफ़, अपना दुख बताया हो? नीचे मैं ऊपर खुदा। आप अपनी सारी तकलीफ़ें, सारी बातें सिर्फ अल्लाह अज़ीम से शेयर करते हैं? बिल्कुल ज़ाहिर है, वो दिलों और बेजानता है। मैं इंसान से क्या शेयर करूं? जिस इंसान से शेयर करना है वो इंसान तो जिस्म का भूखा होता है। जिस इंसान के साथ बैठ के दोस्त, क्योंकि जो चीज़ आप बहन भाइयों के साथ नहीं ना करते वो दोस्त के साथ कर सकते हैं, लेकिन दोस्त जो है वो तो जिस्म का भूखा है। तो मैं दोस्ती कर लूँ तो वो जिस्म का ही भूखा निकलेगा, तो मैंने उसके साथ क्या शेयर करना है? इससे बेहतर है कि मेरी तन्हाई मेरे साथ है, शुक्र है। अब जो यहाँ पे बाज़ार है, यहाँ पे तो और भी ट्रांसजेंडर वगैरह आते होंगे, गुज़रते होंगे, वो आके यकीनन आपसे मिलते भी होंगे, तो क्या बातें होती हैं उनके साथ? अभी आपने देख तो लिया, अभी जब आप खड़े थे तो क्या बातें हो रही थी? जाहिर है वो अपने किस्से सुना रहे थे, उनके किस्से सुन के, उनकी किस्से कहानियाँ सुन के हंसती हैं और क्या करती हैं। और मैं क्या कहूँ उनके, मैं क्या सबक दूँ कि उनके जो किस्से या फिर कहानियाँ वो आपसे कितनी मुख्तलिफ? मेरे से क्या मुख्तलिफ है जानू? वही बदनामी का दाग मेरे माथे पे, वही बदनामी का दाग मेरे उनके माथे पे। आप मैं आपके जब तक मैं माथे पे वो वाला दाग नहीं है, आप मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह। तक मैं अपने स्टॉल पे हूँ ना, तब तक इज्जत है कि लोग गुजरते हुए देख के कह रहे हैं कि ये स्टॉल चला रही है। अगर मैं स्टॉल से हट के बाज़ार में हूँ या मार्केट में हूँ तो लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं, जिस नज़र से उन्हें देखते हैं, लेकिन उनकी नज़र में और मेरी नज़र में फ़र्क होता है। वो वाली नज़रें तो यकीनन अंदर तक उतर जाती हों। मेरे अंदर उतरने का कोई काम ही नहीं है, मेरे अंदर खुदा ने पत्थर दिया हुआ है। दिल नहीं है आपके अंदर? दिल होता तो पता नहीं कहाँ। ये आप झूठा मुस्कुरा रही हैं मेरे सामने। मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल सच्ची होती है, मुझे झूठा मुस्कुराना आता ही नहीं। कि आंखों में आंसू भी आए हुए हैं। वो मेरी तन्हाई की। तो ये जो ठेला वगैरह है, ये सेटअप आपने खुद से लगाया है या किसी ने लगवा के दिया? नहीं सर, मैंने खुद ही लगाया हुआ है, मुझे किसी ने कोई हेल्प वगैरह नहीं की, किसी ने खुद नहीं लगाया, ये सब कुछ मैंने खुद ही किया हुआ है। आपकी क्या ख्वाहिश है सबसे बड़ी दिल की? दुनियावी या रूहानी? कोई मतलब जो आपके अंदर हर वक्त ख्वाहिश रहती है? कि मेरा एक घर हो और मैं सिर्फ अपने घर में रहूं और मेरे माली हालात ऐसे हों कि मुझे बाहर ना आना पड़े, ये मेरी ख्वाहिश। आपको पता है हमारे चैनल को बहुत अल्लाह के नेक बंदे देखते हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। हो सकता है मेरे लिए भी खुदा ने कोई पैदा किया जो मेरी आवाज़ भी सुन ले। ये हैं जी एनी, जो अनारकली, ये सामने बाज़ार है, इसका ये चौक है, इस साइड पर ये किंग एडवर्ड कॉलेज है, उसके दरमियान में ये यहाँ पे इन्होंने खिलौनों का स्टॉल लगाया हुआ है। मैं बहुत मरतबा यहाँ से गुजरा हूँ, तो आज मैं रुका, मैंने इनसे टाइम लिया, आपने इनकी बातें सुनी हैं। ये यकीनन औरों से मुख्तलिफ हैं, ये मेहनत कर रही हैं और आगे भी मेहनत करना चाहती हैं। इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, इन्होंने कोई गंदा काम नहीं किया, मेहनत कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ये मुझे यकीन है कि इनके हालात ज़रूर बदलने वाले हैं।
हमने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी ख़वातीन की माशाल्लाह ज़िंदगियां बदल चुकी हैं, वो सारे अपने घरों में खुश हैं। तो इंशाल्लाह अगर अभी ये उदास हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं, तो ये यकीन है कि ये जब मैं अगली मरतबा इनके पास से गुजरूँगा तो ये मुस्कुरा रही होंगी। अल्लाह पाक आपके हम सब की हाल पे रहम फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपकी कोई स्टोरी है, आप ये चाहते हैं कि हम आपकी भी वीडियो बनाएं, आपकी भी आवाज़ बने, तो आप उसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।